खुदा ने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया। मिट्टी का सत ये चीज होती क्या है, जरा तवज्जो से सुनिए। तसव्वुफ की बातें थोड़ी सी खुश्क रहती हैं, समझने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। अनफॉर्चुनेटली तसव्वुफ जो है हर एक मुसलमान का, हर एक मुसलमान के किस्मत में ही नहीं है। इसे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। कुरान की रोशनी में मैं आता हूँ उस चीज की तरफ। कुरान की रोशनी में इंसान को बनाने के बारे में जो है अल्लाह जो है बताता है इंसान को कि हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया। मिट्टी का सत वो होता है, वो गौहर होता है जो मिट्टी का सबसे अच्छा और बेहतरीन चीज निकाल कर जो है इंसान को बनाया। जिस तरह से एक मिसाल देता हूं मैं आपको, समझ जाएंगे आप। जब वो किसी बहती हुई दरिया में से आदमी जब सोना निकालता है तो सॉरी, तो वो घोलता है मिट्टी। ऐसे देखा होगा आपने, ऐसा कुछ वीडियो में भी आता है। वो ऐसे घोलते 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 जो है मट्टी छानते छानते छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में जो है सोना उसको नजर आता है, तो वो कलेक्ट कर लेता है। उसी तरह से अल्लाह ने जो है ऐसे घोल घोल कर जो है वो एक सत बनाया और इंसान को उस चीज से बनाया। अब आप कहेंगे कि ये सुनने में ठीक लगता है कुरान के हिसाब से, तो इसका सबूत क्या है? सबूत भाई साहब, सबूत ऐसा है कि जो है आप इसको फिजिक्स की निगाह से देखोगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपको चाहिए साइंस के हिसाब से वगैरह। जो कुरान के हिसाब से समझ जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, और अगर साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मसला हल हो ही नहीं, आप ऐसे ही चले जाओगे। वो मिट्टी का सत जब बनाया गया उसका सबूत ऐसे है। लोग ढूंढते हैं कि वो बना तो गया है, अब बन जाने के बाद में इसका सबूत इस तरह से देखिए। जब ये इस दुनिया से चला जाता है तो डेड बॉडी जो है जमीन के अंदर दफन कर दी जाती है, और जब दफन होने के बाद कुछ सालों के बाद में अगर आप उसकी खुदाई करोगे ना तो सिर्फ हड्डियां मिलेंगी, बाकी सारी चीज जो है गल जाएंगी उसकी। फिर गलने के बाद में जो उसका जो रिमेन होता है, जो उसका बचा हुआ चीज होता है, वो ढूंढने से भी नहीं मिलता, क्योंकि वो आजू बाजू सिर्फ मिट्टी हो जाता है। आपको अगर किस्मत से आपको अगर देखने को मिलेगा तो शायद मिल जाएगा आपको कि कभी कभी क्या होता है कि कब्र को जो है खोदी जाती है जब, तो उसके बाजू की पुरानी कब्र कभी कभी खुल जाती है, तो वो दिख जाता है। तो दिख जाने के बाद में हड्डियां तो नजर आ जाती है, हाँ, तो बाकी की चीजें नहीं नजर आती है। आपके सारे ऑर्गन्स, आपके बदन के जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी आपकी बॉडी पार्ट्स है, सिवाय हड्डी के कुछ नहीं होता, सिर्फ मिट्टी। और यही सबूत है उस चीज का कि आप बनाए गए हो, जिससे आप वहीं चले गए। यहां तक आ गए? अब देखिए, अब इंसान को उसने क्या किया, जमीन पर छोड़ा बना के अच्छी तरह से। उसकी तारीफ भी बहुत करता है कि सबसे बेहतरीन चीज मैंने बनाई। क्या बात है! उसने जब अपनी बेहतरीन चीज बनाई और बनाने के बाद में उसे इल्म सिखाया, उसे अकल दी, और उसके बाद में जो है उसे जमीन पर छोड़ा। और जमीन पर छोड़ने के बाद में उसे ये अथॉरिटी दी कि तू दुनिया में जब जाएगा नीचे, तो जो कुछ मैंने बनाया है, तूने देखा है, मैं उसे डिलीट कर दूंगा, यानी मेमोरी तेरी लॉस। वहां तू जीरो, और यहाँ आने के बाद में तू नए से सीखेगा, और
एक टास्क दिया। वो टास्क ये है कि तू वहां जाकर मुझे पहचान, मुझे पहचान। और मुझे पहचानने के लिए मैं तुझे बीच में जो है ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा कि तुझे मेरी तरफ आने ही नहीं दूंगा। और फिर अपने आप को छुपाया। पहले क्या किया, उसकी मेमोरी डिलीट की और फिर अपने आप को छुपाया। और कुरान ने खुद ही हिट इसमें दे दी है कि मुझे पहचान, आजू बाजू की चीजें देखकर सफर जो करते हो तुम देखो। और फिर जो है थोड़ी थोड़ी अपनी निशानियां आजू बाजू आपके रख दी और कहा कि इस चीज से जो है मुझे पहचानो। और मुझे पहचानने के लिए तुम जात के हिसाब से मुझे ढूंढो मत। जात में मैं तुझे मिलूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ सिफत के हिसाब से तुझे मिलूंगा। तो हो सकता है मैंने थोड़ा सा आपको इशारा कर दिया, थोड़ा तसव्वुफ की तरफ आ जाओगे ना मुसलमानों, तो आपका बड़ा मजा आएगा आपको। ये खुदा और खुदा की बातें जब भी आपके सामने आएंगी ना, तो देख लीजिए आप, और आपकी रूह जो है किस तरह से वो रक्स करेगी। आप मिलते हैं साहब।